अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। और आज की बड़ी खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से आई है, जहां पर आज सूर्या के कातिल यानी कि असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और इसके अलावा अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था, इसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दिल्ली समेत कई इलाकों में पीला पंजा अभी भी चल रहा है। अवैध कॉलोनियों पर इस वक्त पीले पंजे की मार चल रही है। और महाराष्ट्र में जो जहरीली शराब के मामले सामने आए थे, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद लगातार अलग अलग इलाकों में इस वक्त प्रशासन की ओर से छापेमारी की जा रही है। तो शुरुआत करते हैं गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में। बकरी ईद के दिन सूर्या के हत्या के बाद जिस तरह से लोगों का गुस्सा देखने को मिला था, आखिरकार पुलिस ने उस अपराधी को तलाशा और उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पलटवार करते हुए पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और इस मुठभेड़ में असद ढेर हो गया। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। सूर्या की हत्या के बाद असद फरार चल रहा था। अब पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। अब पुलिस को सूचना मिली कि असद अपने एक दोस्त के साथ खोड़ा आने जा रहा है पैसे लेने के लिए, ताकि वो यहां से भाग सके। अब पुलिस ने इसी के मद्देनजर अपनी पूरी घेराबंदी करके रखी थी, जहां उसे पुलिस को देखकर वापस भागने लगा था। इसी बाइक पर जो आप देख रहे हैं, इस बाइक पर अपने दोस्त के साथ वापस भागने लगा। तो पुलिस की जैसे ही नजर पड़ी, पुलिस उसके पीछे गई। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने जवाबी फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में पुलिस के कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस ने उसके बाद जवाबी फायरिंग की। करीब 10 राउंड फायरिंग हुई है दोनों तरफ से और इसमें असद को गोली लगी। असद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब ये जो मामला है सूर्या का, ये मामला है 28 तारीख का, 28 मई को, जिस दिन बकरी ईद थी। बताया जा रहा है कि खोड़ा जहां पर असद रहता है, ठीक उसके पास की गली में सूर्या भी रहता था। सूर्या को बकरी ईद वाले दिन असद बुलाकर ले गया और अपनी गली में उसने पहले से मौजूद कुछ लड़कों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उस दौरान सूर्या का दोस्त भी उसके साथ मौजूद था और उसने बताया कि किस तरह से सूर्या पर हमला किया गया और सूर्या को एक बात भी कही उस वक्त असद ने कहा कि क्या तुमने कभी किसी बकरे को कुर्बानी देते हुए देखा है? आज मैं दिखाता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो असद था, ये पहले से ही तय करके आया था कि उसे सूर्या की हत्या करनी है। अब असद के बकरी ईद के दिन सूर्या को चाकू घोंपने की जो तस्वीर है आपने देखी ही है कि किस तरह से उस पर हमला किया था। उसने सूर्या से कहा था कि क्या तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है, और उसके बाद किस तरह से अपने साथियों के साथ मिलकर उसने ताबड़तोड़ चाकू से हमला करके सूर्या को पहले घायल कर दिया, लेकिन इतना खून बह गया कि उसको बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। तो ये ठंडे दिमाग से प्लानिंग करके हत्या थी। सूर्या ने जब भागने की कोशिश की और वो नीचे गिर गया था, तब भी उसके ऊपर चाकू से वार किया गया। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस इनकाउंटर में ढेर हो गया। मैं इस वक्त गाजियाबाद के वसुंधरा में उसी स्पॉट पर मौजूद हूं, जहां पर पुलिस की गोली से जो इनकाउंटर हुआ असद का और वो यहाँ पर गिरा था। उसके बाद असद को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये 4 सर्किल आप यहाँ देखेंगे जो पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। एक सर्किल हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है उस पेड़ के नीचे, और 2 सर्किल यहाँ हमें पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं जो पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। और कई जो राउंड फायरिंग है वो भी हुई। इसके साथ साथ ये भी पुलिस की तरफ से बताया गया कि असद अपने साथी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था और उसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने जब असद को रोकने की कोशिश की तो असद की तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस ने ये जानकारी दी और जवाबी फायरिंग में असद को गोली लगी और वो यहाँ पर गिर पड़ा। ये देखिए खून के जो निशान हैं वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। हमें जो नज़र आ रहे हैं गोली लगने के बाद जो खून के निशान हैं वो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और इन्हें देखकर जाहिर सी बात है ये लग रहा है कि ताज़ा बिल्कुल निशान है। हालांकि जो पुलिस है वो ये कह रही है कि उनका एक कांस्टेबल भी इस पूरे इनकाउंटर में जख्मी हुआ है क्योंकि असद की तरफ से फायरिंग की गई थी। इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि बकरीद के बाद से ही जब सूर्या की हत्या की गई उसके बाद से ही सूर्या के जो परिवार के है उनकी जो मां है वो ये कह रही थी कि उनको अपने बेटे का बदला, जिस तरह से उसको मारा गया है इसी तरह से इनकाउंटर आरोपियों का भी किया जाए। पुलिस तब से ही तलाश कर रही थी आरोपियों की और इस मामले में मुख्य जो आरोपी असद उसका इनकाउंटर हुआ है। 50,000 रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से
रखा गया था। और ये जो इलाका है आप देखेंगे कि सामने एक रोड है, एलिवेटेड रोड, और बराबर में राजनगर जो एक्सटेंशन की तरफ गाजियाबाद का जो रोड जाता है वो भी पास में है। और ये बिल्कुल करीब में एक छोटा सा जंगल का इलाका है जहां पर ये पूरा जो इनकाउंटर है वो हुआ है।